बीजेपी में कई ज्वाइनिंग्स हुई हैं, जिसमें जयपुर शहर के लिहाज से महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्योति खंडेलवाल की है। ज्योति खंडेलवाल जयपुर की मेयर रह चुकी हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, साथ ही वो टिकट मांग रही थी किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से। किशनपोल परकोटे का क्षेत्र है और आपको बता दें कि पूरे राजस्थान में बीते 5 साल में कहीं वोट कम हुए हैं तो किशनपोल में, बाकी सभी जगह औसतन 25,000 के आसपास वोट बढ़े हैं। सर्वाधिक वोट बढ़े हैं जोटवाड़ा में और सबसे कम किशनपोल में। क्यों लोग छोड़ के वोट शिफ्ट हो रहे हैं? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आता है कि मुस्लिमों के कारण लोग खाली कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हिंदुओं की वजह से। इस तरह के चुनावी बयान आते हैं, उन पे नहीं जाते। बात करते हैं ज्योति खंडेलवाल की ज्वाइनिंग की। ज्योति खंडेलवाल जो है वो सचिन पायलट खेमे की मानी जाती रही है। महेश जोशी से उनके नजदीकी राजनीतिक ताल्लुकात रहे हैं। महेश जोशी को इस बार टिकट नहीं मिला है और उम्मीद भी नहीं है कि महेश जोशी को इस बार 25 सितंबर वाली बगावत के कारण, हालांकि वो कई जगह दंडवत प्रणाम करते हुए देखे जा रहे हैं, देवी देवताओं के ढोक लगा रहे हैं कि किसी तरह से आकाओं की राजनीतिक कृपा में ईश्वरीय जो चेतना है वो किस तरह से उनको कोई महेश जोशी के लिए एक प्रेरणा दे और उनका एक टिकट मुकम्मल हो जाए, लेकिन मुश्किल लगता है। ऐसे में ज्योति खंडेलवाल का पाला बदल के बीजेपी में चले जाना जयपुर की राजनीति को अलग तरीके से प्रभावित कर रहा है। किशनपोल में बीजेपी को एक सशक्त उम्मीदवार की भी आवश्यकता है। अमीन कागजी फिलहाल वहां से विधायक हैं और वहां पे जो एएमआईएम प्रत्याशी उतारेगी या नहीं, क्योंकि पड़ोसी हवा महल सीट पे जरूर जो है वो एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी जमील खान की घोषणा की है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के, और ओवैसी की नजर भी है उस सीट पे। लेकिन किशनपोल में क्या होगा, ज्योति खंडेलवाल के आने से कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। पार्टी उन्हें टिकट देगी नहीं देगी, यह आने वाले वक्त बताएगा। इसके अलावा जो ज्वाइनिंग हुई है वो केसर सिंह शेखावत की हुई है। आईपीएस रहे हैं, धौलपुर, बांसवाड़ा, जालोर समेत भरतपुर समेत कई जिलों में एसपी रहे हैं। आनंदपाल का जब एनकाउंटर हुआ था तब चूरू में एडिशनल एसपी हुआ करते थे। सीकर जिले के खोटिया गांव के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक और पुलिस अधिकारी भीम सिंह ने भी ज्वाइन की। भीम सिंह उस वक्त एसएचओ हुआ करते थे कांकाणी के, जब सलमान खान ने हिरण मारा था, हिरण का शिकार किया था, ऐसा मामला लगातार सुर्खियों में बना, तो भीम सिंह उसी वजह से चर्चा में आए। ये लोग अब बीजेपी में आ चुके हैं। नंदलाल पूनिया पूर्व विधायक की ज्वाइनिंग हुई है, पूर्व विधायक चंद्रशेखर बैद की हुई है। राजेंद्र राठौड़ को सीधा फायदा होगा इससे। तो ये तमाम चीजें जो है वो राजस्थान की राजनीति में अलग तरीके से पेश आ रही है। तो ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार बीजेपी में चल रहा है। बीजेपी 124 टिकट डिक्लेयर कर चुकी है। कांग्रेस अभी तक 95 पे पहुंची है। 105 की सूची का इंतजार है। कांग्रेस ईडी वाली कार्रवाई से थोड़ा सा घबरा गई है। 27 तारीख को जो बैठक होनी थी वो मुलतवी करके आगे कर दी गई है, क्योंकि ईडी के खिलाफ कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है। हिल गई है लगता है कांग्रेस, और बीजेपी अपनी मुश्किलें कस रही है। हालांकि बीजेपी में भी बगावत का दौर कम नहीं है। सांचौर में बगावत हो रही है। चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी की जमीन हिल रही है। सीपी जोशी जिनकी उम्र 47 साल है, और ऐसे नेता जिनको राजनीति करते हुए 47-50 साल से ऊपर हो गया है, भले ही वो कैलाश मेघवाल रहे हो, भले ही वो जीजी के नाम से प्रसिद्ध सूर्यकांता व्यास सूरसागर से हो, तो ये लोग लगातार इनके विरोध में हैं। और देखना यह है कि यह विरोध जो है वो किस तरह से वोटों में कन्वर्ट होता है या नहीं, क्योंकि बूढ़े राजनेताओं में एकमात्र हेमाराम आए हैं जो उम्र का तकाजा बताते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। भरत सिंह कुंदनपुर भी कर चुके हैं। दीपेंद्र सिंह शेखावत ने भी इनकार किया था, लेकिन हो सकता है कि ये लोग मन बदल ले। लेकिन हेमाराम ने पत्र लिख के अपनी मनसा ख्वाहिश जाहिर कर दी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हेमाराम ने अपने परिवार से भी किसी के टिकट की पैरवी नहीं की, जबकि कांग्रेस में परिवार वाला परंपरा, भाभी की जगह देवर को, पत्नी की जगह पति को और पति की जगह पत्नी को टिकट बांटे गए हैं। चाहे वो सफिया जुबैर का मामला हो, चाहे रामेश्वर डूडी का, या और भी कई सारे ऐसे इश्यूज हम देख रहे हैं कांग्रेस में। बीजेपी में भी जो है वो परिवार और इस तरह के मामले बैठ रहे हैं। लेकिन ज्वाइनिंग वगैरह ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही की बात नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टियों की एक सी ही स्थिति है। आम आदमी पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर राजस्थान में पहली बार चुनाव लड़ेगी। फ्री की गारंटी अशोक गहलोत साथ दे चुके हैं। फ्री के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है। आम आदमी पार्टी चुनाव के नेता जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि कोई बड़ा प्रदर्शन राजस्थान में कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे ना वो कास्ट इक्वेशन वाली चीज दिख रही है जिस तरह से टिकट वितरण हुआ है। क्योंकि राजस्थान का जो खासकर के रूरल और सेमी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन है वो कंप्लीटली कास्ट पे बेस होता है। और आम आदमी पार्टी की ओर से जिस तरह के टिकट बांटे गए हैं उसमें कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो अपील करता हो। तो देखना यह है कि वो कितना परफॉर्म कर पाएंगे। पहले उत्तरी राजस्थान में उनका खासा प्रभाव बताया जा रहा था।
तो मोटे-मोटे तौर पे राजस्थान की राजनीति में अलग-अलग तरीके के समीकरण सामने आ रहे हैं। इन समीकरणों का परिणाम क्या रहेगा, यह 25 नवंबर को चुनाव और उसके बाद 3 दिसंबर को होने वाले परिणामों में सामने आएगा। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक 360।